नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि ISO 9001 जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे जरूरी भूमिका किसकी होती है? क्वालिटी मैनेजर की, इंटरनल ऑडिटर की? नहीं, इसका असली हीरो है लीडरशिप, यानी आपकी कंपनी का लीडर। लेकिन रुकिए, ये कोई डायलॉग्स वाला हीरो नहीं है। ये ऐसा हीरो है जो विजन देता है, सिस्टम को बनवाता है और खुद एक एग्जाम्पल बनता है। आज के इस सफर में हम जानेंगे कि ISO 9001 में लीडरशिप का रोल क्या है, क्यों है और कैसे हर लीडर अपनी कंपनी को ऊपर उठा सकता है सिस्टम के दम पर। ISO 9001 क्या कहता है लीडरशिप के बारे में? ISO 9001 2015 के क्लॉज 5 का नाम ही है लीडरशिप, और ये किसी डेकोरेशन के लिए नहीं। ये वो स्टैंडर्ड है जो साफ साफ कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी केवल क्वालिटी डिपार्टमेंट की नहीं होती, बल्कि टॉप मैनेजमेंट की होती है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर, CEO या मैनेजर को चाहिए कि वो खुद विजन तय करे, क्वालिटी पॉलिसी बनाए, कस्टमर फोकस लाए और टीम को मोटिवेट करे। मतलब लीडर सिर्फ अप्रूवल नहीं देता, वो QMS को ओन करता है। अब जानते हैं कि लीडरशिप का कनेक्शन QMS से कैसे है। कई कंपनियों में ये सोच होती है कि ISO तो केवल क्वालिटी वालों का काम है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। ISO 9001 एक कंपनी वाइड सिस्टम है जिसमें डायरेक्शन और सपोर्ट अगर टॉप से नहीं आया तो नीचे कुछ भी नहीं होगा। लीडरशिप को तय करना होता है कि कंपनी का मकसद क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे मापा जाए, रिस्क और अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाना जाए और हर सुधार में खुद शामिल कैसे हुआ जाए। यदि लीडर सिर्फ एक्सेल शीट में हस्ताक्षर करता है और मीटिंग से बचता है तो वो ISO के खिलाफ जा रहा है। ISO 9001 में लीडरशिप की 7 असली जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? विजन और स्ट्रैटेजी सेट करना। लीडर को ये तय करना होता है कि संगठन किस दिशा में बढ़ रहा है। क्वालिटी एक गंभीर लक्ष्य बननी चाहिए, ना कि साइड बाय साइड एजेंडा। क्वालिटी पॉलिसी बनाना और सब तक पहुंचाना। पॉलिसी सिर्फ एक बोर्ड पर फ्रेम में नहीं, बल्कि हर कर्मचारी के दिमाग में भी होनी चाहिए। रिस्क बेस्ड थिंकिंग को बढ़ावा देना। हर निर्णय में रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों का विश्लेषण होना चाहिए। कस्टमर फोकस को प्राथमिकता देना। कस्टमर फीडबैक सिर्फ फॉर्म में नहीं, मैनेजमेंट की बातचीत में भी होना चाहिए। रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, चाहे ट्रेनिंग हो, बजट हो या सॉफ्टवेयर। बिना संसाधनों के QMS मजाक बन जाता है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करना। हर टीम में कौन क्या करेगा का स्पष्ट जवाब होना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करना। फीडबैक, डेटा और रिव्यूज के जरिए सुधार की संस्कृति बनानी चाहिए। स्मॉल बिजनेस तो लीडरशिप और भी क्रिटिकल। छोटे बिजनेस में CEO ही ओनर होता है, वही परचेजर, वही HR और वही ऑडिटर। ऐसे में ISO 9001 का असली इम्प्लीमेंटेशन तभी संभव है जब लीडर खुद सिस्टम को अपनाए। हर दिन 5 मिनट के लिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए। हर सप्ताह एक ग्राहक से फीडबैक लीजिए और देखिए आपका छोटा बिजनेस कैसे प्रोफेशनल बिजनेस में बदल जाता है। अब लीडरशिप और ISO का मतलब है बिजनेस बूस्टर। अक्सर लोग सोचते हैं ISO सिर्फ सर्टिफिकेट है, लेकिन असल में ये ग्रोथ टूल है। जब लीडरशिप ISO के कोर प्रिंसिपल्स अपनाती है तो ये फायदे मिलते हैं, जैसे कि वेस्ट कम होता है, कस्टमर रिटेंशन बढ़ती है, ब्रांडिंग में वैल्यू जुड़ती है और टीम परफॉर्मेंस स्टेबल होती है। एक विजनरी लीडर ISO को सर्टिफिकेट नहीं, स्ट्रैटेजी बनाता है। अब वक्त आ गया है खुद से सवाल करने का। जी हाँ, खुद से सवाल पूछिए। क्या मैं सच्चा ISO लीडर हूँ? क्या मैंने QMS से जुड़ी मीटिंग में कभी खुद हिस्सा लिया? क्या मैं क्वालिटी पॉलिसी को रोजमर्रा में इस्तेमाल करता हूँ? क्या मैं ग्राहक की शिकायतों को अपॉर्चुनिटी मानता हूँ? क्या मेरी टीम मुझे QMS के सपोर्टर के रूप में देखती है? अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है खुद से शुरुआत करने का। लीडरशिप मतलब ISO का दिल। ISO 9001 कोई बॉक्स टिक करने का टूल नहीं है, ये एक संस्कृति है, कल्चर ऑफ क्वालिटी, और उस संस्कृति का बीज बोने वाला होता है लीडर। तो अगली बार जब आप कुर्सी पर बैठे तो सोचिए, मैं आज अपनी टीम को क्या एग्जाम्पल देने वाला हूँ, क्योंकि जो लीडर सिस्टम से चलता है वही टीम को सिस्टम में लाता है। और यही है ISO 9001 का लीडरशिप मंत्र। लीड बाय विजन, बिल्ड बाय एक्शन। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और जानकारी कोड वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TNV अकेडमी। धन्यवाद।